जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन और आभार। आपके हाथों की तालियां कम नहीं होनी चाहिए। एमएलए साहब को ये लगना चाहिए कि हम जब सब यहाँ बैठे हैं दिल से उनके लिए यहाँ बैठे हैं। और प्रधान प्रतिनिधि श्रीमान जगदीश जी, आपके स्वागत के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्रीमान मोहन राम जी जाखड़ और हनुमान जी जाखड़ कि आप मंच पर आ जाएं और उनका साफा पहना करके और माल्यार्पण करके हार्दिक अभिनंदन और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन और आभार। सम्मान की इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं जोगेंद्र जी बुलारा, सरपंच भोला सर। आपके अभिनंदन के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्रीमान डालाराम जी भोचलिया को और अमराराम जी जाखड़ को कि आप आ जाएं। अभी महेंद्र जी का स्वागत होते हुए और उसके बाद में जोगेंद्र सिंह जी बुलारा, सरपंच भोला सर, आपके मालार्पण और साफा पहनाने के लिए श्रीमान डालाराम जी भोचलिया और अमराराम जी जाखड़। इसी बीच हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित है मनमोहन सिंह जी दैया, सरपंच रसाल। आपके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा रामेश्वर जी रणवा और हनुमान जी जाखड़। मनमोहन सिंह जी दैया के स्वागत के लिए रामेश्वर जी रणवा और हनुमान जी जाखड़ हमारे बीच उपस्थित हैं जिला परिषद सदस्य श्रीमान भागुराम जी बलारा। आप भी मंच पर खड़े हो जाएं और आपके स्वागत के लिए श्री बलवीर जी चारण और मोहन राम जी जाखड़ माल्यार्पण कर उनका स्वागत करते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं पंचायत समिति सदस्य श्रीमान डेडाराम जी। आपके स्वागत के लिए श्रीमान प्रेमाराम जी भोचलिया और मोहन राम जी जाखड़। राजू जी रणवा आ जाएंगे। बाबू जी राजू जी रणवा है, वो उनका स्वागत करते हुए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन और आभार। हमारे बीच उपस्थित हैं कर्नल नंद किशोर जी ढाका। आप से भी निवेदन है कि आप अपने स्थान से खड़े होकर के यहाँ पहुंचे और आपके स्वागत के लिए भंवरलाल जी भोचलिया और पूर्णराम जी सूबेदार अभिनंदन और आभार। हमारे बीच उपस्थित हैं राजपुरा से पंचायत समिति सदस्य भंवरा राम जी बिजारनिया। आपसे भी निवेदन है कि आप यहाँ मंच पर आ जाएं। आपके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा देवाराम जी खोकर और कृष्णा राम जी रणवा। भंवरा राम जी बिजारनिया का अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं श्रीमान भूरा राम जी कूदना निमोद सरपंच। आपके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा भूरा राम जी कूदना के स्वागत के लिए रामेश्वर जी रणवा। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका अभिनंदन और आभार। सभी अनुशासन का कि आप अपने अमूल्य समय में से कुछ पल निकाल करके आप हमारे बीच आपने शिरकत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन और आपके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा मंच पर श्रीमान देवाराम जी खोकर और भंवरलाल जी भोचलिया। रामदेव जी मेल पूर्व पंचायत समिति सदस्य मंच पर आ जाएं।
मोतीराम जी गोदारा मंच पर आ जाए, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, आपके अभिनंदन और आभार के लिए जोरदार तालियों। हमेशा उपस्थित हैं जिन्होंने इस मंदिर निर्माण के लिए जो सहयोग राशि दी है। गोमथलिया ग्राम से बाहर के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ मंदिर निर्माण विकास समिति को जो भेंट दी है, उन सभी के सम्मान का कार्यक्रम भी यहाँ रखा गया। आ जाए मंच पर। और इसी के साथ दौलाराम जी निठारवा निवासी मंगलपुरा, वो भी यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं, तो मंच पर आ जाएं। जय श्री फाइनेंस से कोई प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं तो वो भी यहाँ मंच पर आ जाएं। और भंवर सिंह जी रणवा हमारे लिए हैं, हम सबके चहेते विकास पुरुष के रूप में जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। और इसी के साथ हमारे बीच उपस्थित है श्रीमान हितेश्वर जी जाखड़। आपके सम्मान के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँ। अभी भामा साहू का सम्मान होते हुए, जैसे कि सर्वविदित था कि आज 20 सितंबर को तेजा जी के इस प्रांगण में विशाल भजन संध्या के साथ मूर्ति अनावरण और लोकार्पण के कार्यक्रम रखा गया था। और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हमारे स्थानीय विधायक श्रीमान चेतन जी ढूढ़ी प्रदान किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे सभी के चहेते, उनसे पहले भीम सिंह जी बाडा सर हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके मान सम्मान के लिए आप यहाँ पहुंचे और आप निवेदन है मेरा श्रीमान मोहन राम जी जाखड़ से और अमरा राम जी जाखड़ से कि आप उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त करें। हाँ, एक और सूचना है, श्री वीर तेजा मंदिर लादड़िया के द्वारा एक विशाल सम्मान और मोहन राम जी साहू, आपसे भी निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। निवासी बाडा सर, मोहन जी साहू, इनके सम्मान और माल्यार्पण के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा देवाराम जी खोकर और भंवरा राम जी भोचलिया से, और किशन राम जी रणवा और पेमा राम जी भोचलिया। हमारे बीच उपस्थित है श्रीमान मांगू राम जी विजारणीय, आप भी यहाँ आ जाएं आपके सम्मान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा राम जी बिजारणिया हमारे बीच उपस्थित है रिक्शा के पास से, आप भी आ जाएं आपके सम्मान और स्वागत के लिए। मैं बुलाना चाहूंगा रेखा राम जी, और आपके स्वागत के लिए श्रीमान राजू राम जी रणवा और बाबू जी। पेपाराम जी पाबूपुरा से आप भी मंच पर आ जाए। पेपाराम जी पाबूपुरा, और आपके स्वागत के लिए श्रीमान मोहन जी जाखड़ और रामेश्वर जी रणवा। मंच पर पहुंचे और मोहन जी भी यहाँ पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका अभिनंदन और आभार। और इसी के साथ हमारे बीच उपस्थित है रावत खां निवासी धनगोली, आप भी मंच पर आ जाएं। आपके स्वागत के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा। सीताराम जी महाराज, आपका भी है तो आप भी मंच पर बता रहे हैं। मोहन राम जी रणवा पीपड़ावास, रावत खां जी दनखोली, अमर सिंह जी बाडासर, नारायण राम जी जाट, पेपाराम जी सो,
आप सभी मंच पर आए, आप सबका हार्दिक स्वागत है। अब इस स्वागत समारोह के संपन्न होने के बाद मैं स्थानीय एमएलए साहब से निवेदन करूंगा कि बनाते हैं। तो जब जिले घोषित हुए तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि डीडवाना कुचामन नया जिला बनाया जाता। फिर लोग ये बोलने लगे कि चेतनु डीडवाणु बड़े कोनी कुचामण कियो थाके सारे ये कुचामण जिल्याड़ा सगला के तो मांगने आए क्यों है, थाकन की नहीं है। लोग मुझे बार बार बोलते थे और यहां तक कि ये भी बोलते थे कि आप ऐसा करो, मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार हैं उनको लेके जाओ, आप ऐसा करो यहां से एक डेलीगेशन लेके जाओ। तो मैं उनको ये बोलता था कि विश्वास रखिए, आप लोगों को एकमात्र ये विश्वास रखना है कि ये काम होगा। किसी को नहीं लेके गया, सिर्फ अकेला जाता था। मुख्यमंत्री जी को ये बार बार बोला कि साहब ना कोई पद चाहिए, विधायक पार्टी ने टिकट दी, लोगों ने आशीर्वाद दिया, बन गया। मैं आपसे सिर्फ इतनी विनती करता हूं, आज नहीं अपितु आने वाले किसी भी वक्त कोई पद नहीं मांगूंगा आपसे। विधायक की पार्टी लायक समझती है तो टिकट देगी, लोगों को ठीक लगता है तो आशीर्वाद देंगे, लेकिन आने वाले किसी वक्त में कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद या ये मांग नहीं रखूंगा कि मुझे कोई मंत्री बनाया जाए, लेकिन डीडवाना को जिला हेडक्वार्टर बना। और जब मैं आज आपके सामने खड़ा हूं तो आप सब लोग साक्षी थे, पीछे 7 तारीख को हमने जिले की वहां पे स्थापना की और डीडवाना में कलेक्टर बैठता है, एसपी बैठता है, पता नहीं कितने प्रकार के ऑफिस। ये बात बताने के पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि काम करने की सोच होनी चाहिए, लोगों के लिए काम करने की सोच होनी चाहिए। ये कहने का मकसद ये नहीं है कि डीडवाना हेडक्वार्टर बन गया तो चेतन डूडी ऊंचा पहुंच जाता है। ये व्यवस्था, ये सुविधा आप लोगों के लिए, जो व्यक्ति चाहे कुचामन का हो, चाहे पर्वतसर हो, चाहे लाडनू हो, मकराना हो, चाहे डीडवाना के हो, 160 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक दूर जाते थे, उनको अपने यहाँ पे 50-60 किलोमीटर, कुछ लोगों के 10 किलोमीटर, कुछ को 20 किलोमीटर की दूरी पे जिला हेडक्वार्टर मिल गया। तो ये सारी की सारी बातें, काम, इतने काम हुए हैं। आप चाहे महंगाई राहत कैंप को देख लीजिए, बिजली फ्री कर दी 100 यूनिट, 2000 खेती के लिए कर दी, 500 रुपए के सिलेंडर देने लग गए गरीब लोगों को, 1000 रुपए की मिनिमम पेंशन कर दी, 25 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया, 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा कर दिया। इतनी योजनाएं, इतने स्कूल, चाहे शिक्षा हो। आपके पास में धनकोली के अंदर एक बड़ा अस्पताल सैंक्शन हो गया। अभी आज सुबह धनकोली के कुछ लोग मेरे पास आए, यहाँ पे बैठे हुए, जमीन उपलब्ध नहीं करवा पाए। वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं सीएचसी के, लेकिन धनकोली के अंदर जमीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से आज दिन तक काम चालू नहीं हुआ। मैं अभी गया था धनकोली, मैंने निवेदन किया उनसे, मैं कहा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जमीन उपलब्ध करवाओ ताकि धनकोली नहीं अपितु आसपास के पूरे क्षेत्र को सीएचसी का लाभ मिल सके। अभी भी वहाँ 4 डॉक्टर बैठे हैं जो आपकी सेवा में। शिक्षा देख लीजिए, चिकित्सा देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र के अंदर इतना अधिक काम। सन 52 के अंदर, आप लोग इस चीज को ध्यान रखें, सन 52 के अंदर डीडवाना के अंदर एक सरकारी कॉलेज था, एक। और जब मैं विधायक बना 2018 में, तब भी एक ही कॉलेज था सरकारी। और आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो डीडवाना के अंदर 5 सरकारी कॉलेज है, 5 सरकारी कॉलेज आज डीडवाना के अंदर। हम लोगों को जानकारियां नहीं है। हम लोग ये बताते हैं काम, कुछ इतना अधिक काम पिछले 4.5 साल के अंदर हुआ है कि आज भाजपा के लोग, हम ये जो महंगाई से राहत देने का हमारी सरकार काम कर रही है, उसको भाजपा के लोग बोल रहे हैं रेवड़ियां बांट रहे हैं। मैं ये मानता हूं, क्या गरीब आदमी को कोई व्यवस्था, सरकार कोई मदद देती है तो रेवड़ियां है। और इन लोगों ने ये भी बोल दिया कि हमारी सरकार आ गई, भाजपा की सरकार आ गई तो ये तमाम योजनाएं बंद कर दी जाएगी, क्योंकि ये योजनाएं सरकार को घाटा पहुंच जाती है। इनकी बात सही है, ये आप लोग देखिएगा, क्योंकि फौज के अंदर हमारा बच्चा जाता है। अभी कर्नल साहब आए थे, ढाका साहब, मैं अक्सर इनको ये बात बोलता हूं
कर्नल साहब यहाँ ढाका जी आए हुए थे, फौज के अंदर एक सिपाही भर्ती हुए थे, सिपाही, और सिपाही भर्तियों के कर्नल साहब कर्नल के पद पे गए। लेकिन आज के दिन ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? भाजपा की सरकार ने ये तय कर दिया कि जो फौजी भर्ती होगा वो 4 साल बाद अपने घर चला जाएगा वापस, उसको नौकरी पे नहीं रखेंगे। फौज के अंदर हमारा और आपका बच्चा जाता है, हमारा और आपका बच्चा फौज में लड़ाई लड़ता है। लेकिन ये भाजपा के लोग, ये मोदी जी जो हैं, इनको किसान से मतलब नहीं है। हम लोग किसान बैठे रहे धरने पे, मैं गया 3 बार, आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ गए। किसानों ने 1 साल से ज्यादा वक्त तक, अभी मलिक साहब आए थे कुछ दिन पहले, वो खुद ये